हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI कहते हैं। EMI। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, क्षेत्रफल वेक्टर एवं चुंबकीय फ्लक्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्षेत्रफल वेक्टर एवं चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले हम शुरू करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम देख रहे थे तो उसमें भी क्षेत्रफल वेक्टर था, वही क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ भी है। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर या इसी को क्षेत्रफल सदिश कहेंगे और इंग्लिश में एरिया वेक्टर। तो क्षेत्रफल का नाम आप सुने होंगे। क्षेत्रफल जब कहा जाता है तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि के रूप में, स्केलर क्वांटिटी के रूप में देखी जाती है, जबकि इसी क्षेत्रफल के साथ जब हम सदिश को जोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल सदिश हो जाता है और ये क्षेत्रफल सदिश वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? ये सदिश राशि है, जबकि केवल क्षेत्रफल अगर हम कहेंगे, केवल एरिया कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो एक चीज़ आप जान लिए कि क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर एक सदिश राशि, जबकि केवल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल या एरिया क्या है? अदिश राशि है। तो क्षेत्रफल वेक्टर जब हम कह रहे हैं कि सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, यानी एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो आइए देखते हैं इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। एरिया वेक्टर के दो भाग, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आप जान लीजिए कि हर क्षेत्रफल वेक्टर, हर एरिया वेक्टर किसी न किसी क्षेत्रफल अवयव या एरिया एलिमेंट से संबंधित होता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर का संबंध किसी सतह, सरफेस, अवयव, एलिमेंट से होता है। यानी एक चीज़ आप जान रहे कि क्षेत्रफल वेक्टर का संबंध किसी न किसी सतह या सरफेस के अवयव या एलिमेंट से होता है। और इस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, इस सतह, सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होता है। उस सतह, सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिससे यह संबंधित होता है। जैसे एक हम छोटा सा सरफेस ले लें, ये हमारा छोटा सा सरफेस है तो इसका एक क्षेत्रफल होगा। तो अगर इसी से संबंधित हमको क्षेत्रफल वेक्टर देखना है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा उस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण होगा। और अगर हम दिशा की बात करें तो इसी सतह पर हम नॉर्मल खींच दें, अभिलंब खींच दें, तो जो नॉर्मल की दिशा होगी वही इस सतह से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। और वो अभिलंब, वो नॉर्मल जो होगा वो हम बाहर की तरफ खींचेंगे। बाहर की तरफ से मतलब हमारा है कि हर एक सरफेस किसी बंद पृष्ठ से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर हम क्षेत्रफल अवयव की बात कर रहे हैं, सतह अवयव की बात कर रहे हैं, सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर एक बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ का छोटा सा सतह ले लें तो उसको हम कहेंगे सतह अवयव या सरफेस एलिमेंट। एक गोला हम लेते हैं इस तरह से। अब इस गोले में अगर हम छोटा सा ये पृष्ठ ले लें तो इस छोटे से पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ अवयव कहेंगे। इंग्लिश में इसी को सरफेस एलिमेंट कहेंगे। सरफेस एलिमेंट कहेंगे। तो इस सरफेस एलिमेंट से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो अब इस सरफेस पर अगर हम नॉर्मल खींचे तो बाहर की ओर जो नॉर्मल होगा वही नॉर्मल
तो ये यहाँ पर हम बाहर की तरफ ये लंब खींच दिए, ये नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल की जो दिशा होगी यही दिशा, ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल की जो दिशा होगी यही दिशा इस सरफेस एलिमेंट से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि किसी सतह अवयव या सरफेस एलिमेंट से संबंधित जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उसका परिमाण उस सतह अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा उस पृष्ठ अवयव या इसी को आप कह सकते हैं सतह अवयव या इंग्लिश में कह सकते हैं सरफेस एलिमेंट पर बाहर की ओर डाले गए अभिलंब की दिशा में होगी। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का संबंध किसी न किसी पृष्ठ अवयव सतह अवयव से होता है और इस एरिया वेक्टर का जो परिमाण होता है उस पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा उस पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। तो ये हम अगर छोटा सा पृष्ठ अवयव ले सतह अवयव ले तो इससे संबंधित जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा जो एरिया वेक्टर होगा उसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा इस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब के अनुदिश होगा, डाले गए अभिलंब के अनुदिश होगा। तो यहाँ पर हमने एक पृष्ठ अवयव दिखाया है इस तरह से है और इस पर बाहर की ओर जो लंब खींच रहे हैं जो अभिलंब खींच रहे हैं यही अभिलंब ये दिखा रहा है इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा और इसका एरिया इसका क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल वेक्टर का क्या होगा परिमाण होगा। यहाँ पर इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर, यहाँ पर ये पृष्ठ अवयव इस तरह से है तो इस पृष्ठ अवयव से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये बाहर की ओर होगी। तो ये दिशा हो गई, ये दिशा हो गई और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस पूरे पृष्ठ का तो ये क्या हो जाता है क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण हो जाता है। तो अब ये हमने क्षेत्रफल वेक्टर देख लिया। क्षेत्रफल वेक्टर किसी न किसी पृष्ठ अवयव से संबंधित होता है और क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण जो होता है वो उस पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है और क्षेत्रफल वेक्टर है तो इसका अर्थ यह है कि यह एक सदिश राशि होगा। अब आगे हमारा आता है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। वस्तुतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ होता है तो इसी पृष्ठ से संबंधित ये चुंबकीय फ्लक्स होता है। मान लेते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र बी है जो कि ये सदिश राशि है तो इस तरह से लिखेंगे इसको और इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक ए क्षेत्रफल का पृष्ठ है। क्या हो गया ए क्षेत्रफल का पृष्ठ जिसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर ए होगा। ये ए क्षेत्रफल था किसका पृष्ठ का और इस पृष्ठ के लिए या इस पृष्ठ से संबंधित एक क्षेत्रफल वेक्टर होगा जिसको वेक्टर के रूप में वेक्टर ए लिखेंगे। अब इस वेक्टर की दिशा क्या होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिशा हो गया और परिमाण क्या हो जाएगा परिमाण ए हो जाएगा, ए हो गया। तो इस पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसका मान हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वेक्टर बी डॉट इस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर ए और इसको लिखते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स उस चुंबकीय क्षेत्र तथा उस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र तथा उस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। क्या है अगर चुंबकीय क्षेत्र बी है
तो उसकी एक दिशा होगी, अतः B एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणनफल को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब अदिश गुणनफल का मतलब क्या हुआ? यहां से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब चूंकि दो वेक्टर है उनका अदिश गुणन है तो उसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? फाई इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण बी इंटू वेक्टर ए का परिमाण ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा जो है बी की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच का कोण है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ थीटा वेक्टर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वेक्टर तथा वेक्टर ए क्या है? पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है। तो ये हो गया हमारा किसी पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर तथा जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो पृष्ठ रखा हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये है जिससे संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर ए है और दूसरा पृष्ठ ये है जिससे संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर ये है और दोनों ही पृष्ठ इस चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे हुए हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा, तब क्या करेंगे? इस पृष्ठ से तो क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? पहले पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। मान लेते हैं पहला पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, तो क्या हो जाता है? क्या लिखेंगे? बी अपनी जगह होगा डॉट ए क्षेत्रफल वेक्टर है इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई। तो पहला पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ऊपर की ओर है और ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया उसकी दिशा भी ऊपर की ओर है। तो B की दिशा ऊपर की ओर, A की दिशा ऊपर की ओर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर B का मॉड B इंटू वेक्टर A का मॉड A इंटू कॉस 0 क्या हो जाता है? यहाँ से B इंटू A हो जाता है। ये फाई इक्वल टू हो गया। ठीक, अब यहीं पर हम दूसरा पृष्ठ देखते हैं जिससे संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये दिखा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री कोण है, तो ऐसी स्थिति में फिर फाई क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी बी का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू कॉस 90 और ये क्या हो जाएगा? 0। तो इस पृष्ठ जो इस तरह से इसमें रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर नीचे चल रहा है, तो इस पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या हो गया? 0 हो गया। और इस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? वो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल और बी जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उनके गुणनफल के बराबर हो गया। और यहीं पर यदि कोई पृष्ठ इस तरह का हो, इस तरह का, ये एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से संबंधित जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा इस पर लंब डालेंगे तो इस दिशा में हो जाएगा, ये ए की दिशा हो गया और ऊपर की तरफ बी की दिशा है। तो इन दोनों के बीच का कोण कुछ थीटा हो गया। तो अब थीटा यहां से लेंगे तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम उस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को देखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखेंगे। दोनों के बीच का जो कोण होगा उस कोण को कॉस थीटा के रूप में रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b और उस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण a का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो b का गुणा a का गुणा और b और a के बीच का कोण थीटा का कॉस लेकर के गुणा करके हम क्या निकाल देते हैं? चुंबकीय फ्लक्स निकाल देते हैं। अब बात आती है चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एक तो होता है वेबर और दूसरा होता है मैक्सवेल।
तो पहला मात्रक हो गया वेबर और दूसरा मात्रक हो गया मैक्सवेल। और वेबर और मैक्सवेल में जो संबंध होता है वो होता है एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो इसको आप याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर मैक्सवेल, और वेबर और मैक्सवेल में जो संबंध होता है एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। और तीसरा जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और यहीं से बीमी सूत्र बन के आएगा। जैसे न्यूटन का बीमी सूत्र लिखें तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन का mL/t-2 इंटू मीटर का L बाई एम्पियर का E। तो क्या हो गया यहाँ से mL²t-2 A-1। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का बीमी सूत्र हो गया। तो आप वेबर को याद रखेंगे, मैक्सवेल को याद रखेंगे और दोनों में संबंध होगा उसको याद रखेंगे। और अंत में तीसरा मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होगा। और बीमी सूत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा mL²t-2 A⁻⁻1। तो इस तरह से हमने आज देखा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है और अंत में देखा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है तथा बीमी सूत्र क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के आधार पर हम क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आगे के वीडियो क्लिप में अगला टॉपिक हमारा होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।